माँ के चेहरे से खूबसूरत कुछ भी दुनिया में नहीं होता। ग्लोइंग स्किन, सिल्की हेयर, भरा शरीर, ये सब प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन फिर भी अगर रियलिटी में देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रेगनेंसी अपने साथ लेके आती है स्किन रिलेटेड। तो आज ये वीडियो है उन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में, और आपको क्या स्किन केयर में अपनी इंक्लूड करना चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी में भी उतनी ही खूबसूरत दिख सकें जितना कि आप अपनी माँ को समझती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंता सिंह ठाकुर, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रेगनेंसी में होने वाली कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स और उनको हम कैसे हैंडल करें। तो प्रेगनेंसी के साथ जो एक प्रॉब्लम आती है वो होती है डार्कनिंग ऑफ स्किन, जैसे कि चेहरे पे, आपके फेस पे, नोज पे, अपर लिप्स पे हाइपर पिगमेंटेशन मार्क्स होना, हेयर फॉल। उसके अलावा बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, जो ऑलरेडी आपको हैं एक्ने, वो बढ़ जाएं, या फिर किसी को पहली बार एक्ने होना शुरू हो जाते हैं, या वर्सनिंग ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किन प्रॉब्लम्स जैसे सोरियासिस हो गया, या कोई और आपको स्किन इश्यूज हैं, वो भी पहली बार प्रेगनेंसी में होने की संभावना होती है, और है तो वो बढ़ने की संभावना होती है। ये जो चेहरे पे आपके हाइपर पिगमेंटेशन मार्क होते हैं, इसे हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। और कारण जो है इसका वो है हमारे बढ़ते हुए हार्मोन्स, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया और प्रोलैक्टिन हो गया। इसके अलावा ब्रेन से हमारे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो एक्सेस मेलानिन प्रोड्यूस करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए, स्पेशली फेस के लिए। कई बार सिबेशियस ग्लैंड्स भी एनलार्ज हो जाते हैं और वो एक्सेस ऑयल और सीबम प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, तो वो भी एक रीजन होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा आप सबको पता है, अगर आपने मेरे पहले के प्रेगनेंसी के वीडियोस देखे हैं, कि हमारे पेट जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरीके से हमारे स्टमक पे एक सेंटर में लाइन होती है जो बहुत डार्क लाइन होती है, जिसे हम लीनिया नाइग्रा भी कहते हैं। और ये जो है वो अपने आप 3 या 4 महीने प्रेगनेंसी के हो जाएं तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये भी कई बार आपको डिस्टर्ब करती है कि मेरे पेट पे इतनी बड़ी सी ये लाइन दिख गई, तो मैं अगर बिकिनी पहननी है या फिर साड़ी पहननी है तो खराब दिखेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी ये स्किन प्रॉब्लम्स हैं, मेलाज्मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है, ये रिवर्सिबल होते हैं काफ़ी हद तक। तो आज चलिए बात करते हैं कि मैनेज कैसे करना है इस हाइपर पिगमेंटेशन को। सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस है वो किसी भी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए होती है सनस्क्रीन। एटलीस्ट SPF 30 यूज़ करें, और अगर प्रेगनेंसी में आपको चेहरे पे झाइयाँ या आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो बैरियर सनस्क्रीन यूज़ करना है आपको, जिसमें कि जिंक ऑक्साइड होता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। केमिकल सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा मॉइस्चराइज एंड मॉइस्चराइज एज मच एज पॉसिबल, वो हेल्प करेगा आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज से आपको डील करने में। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, लेकिन लाइटनिंग क्रीम्स में आपको जो याद रखना ज़रूरी है कि आप एक बार ज़रूर चेक करें कि उसमें आपके कंपाउंड्स क्या हैं या केमिकल्स क्या हैं। उसमें आपको कजोइक एसिड होना चाहिए, विटामिन C होना चाहिए, इवन एजेलिक एसिड इज़ अ गुड चॉइस। और इसके अलावा जो हमें नहीं यूज़ करना है वो बहुत ज़रूरी है। कई बार ट्रिपल कॉम्बिनेशन आता है जिसमें स्टेरॉइड होता है, टेरेटिनोइन होता है और हाइड्रोक्विनोन होता है। ये आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली नो है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके बच्चे पे पड़ सकता है। होम केयर इज़ ऑलवेज गुड। अगर आप कुछ होम केयर में करना चाहते हैं, हालांकि इसके बारे में कोई भी स्टडीज अवेलेबल नहीं है हाउ फार इट इज़ यूजफुल, लेकिन आप पपाया लगा सकते हैं, आलू का रस लगा सकते हैं, थोड़ा लेमन, कर्ड, हनी, एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक योर स्किन लिटिल बेटर। बट
पूरा चला जाएगा इससे ये कहना मुश्किल है। अब डील करेंगे कुछ उन क्वेरीज के बारे में जो अक्सर मेरे से ओपीडी में मेरी प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स होती हैं वो अक्सर पूछती हैं। सबसे पहली क्वेरी होती है, क्या मैम हम ब्लीचिंग कर सकते हैं? तो हाँ, एक बड़ी हाँ है, यस यू कैन ब्लीच इन प्रेगनेंसी, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा बहुत बार कुछ लोगों को फ्रेकल्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो फ्रेकल्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ये जाने वाले हैं। मोल्स, फ्रेकल्स ये अक्सर जाते नहीं हैं इन कंपैरिजन टू जो मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन है, वो प्रेगनेंसी के बाद कई बार खुद भी चला जाता है विदाउट डूइंग मच फॉर देम। इसके अलावा व्हाट नॉट टू डू, डोंट बाय एनी ओटीसी क्रीम्स या ओवर द काउंटर क्रीम्स जिसमें कि मैंने आपको बताया कि टेरेटेनॉइन या रेटिनोइक एसिड होता है, क्योंकि ये बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स ला सकता है। और नो केमिकल सनस्क्रीन्स इन प्रेगनेंसी प्लीज। अब बात करते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारी प्रेग्नेंट ब्यूटीफुल लेडीज को होती है, वो होती है एक्ने। और ये भी होता है क्योंकि हार्मोन्स आपके बढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है, तो इससे ऑयल प्रोडक्शन भी कई बार थोड़ा बढ़ जाता है सेबेशियस ग्लैंड्स में। और मैनेजमेंट, इसके लिए आप या तो क्लिंडामाइसिन क्रीम यूज कर सकते हैं, नियासिनामाइड, एजेलिक एसिड, दीज ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू। और इसके अलावा वॉश योर फेस फ्रीक्वेंटली विद अ माइल्ड सोप और एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। तो चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हेयर। हेयर के बारे में आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, क्योंकि आजकल सबको स्ट्रीक्स पसंद है, कलरिंग पसंद है, तो आप कलरिंग करवा सकते हैं। इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, बट ऑलवेज चेक आउट विद योर ब्यूटी पार्लर कि कलर वो हमेशा अमोनिया फ्री करें। और घर पे भी अगर आप कलरिंग करते हैं तो अमोनिया फ्री ज़रूर चेक करें, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कोई भी केमिकल डाई जो आप हिना आजकल ओवर द काउंटर मिलती है कि इसमें कुछ नहीं है, या ब्लैक मेहंदी लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली नो, बिकॉज उसमें क्या कंपाउंड्स है हमें मालूम नहीं रहता है। इसके अलावा लोगों की क्वेरी होती है, क्या हम केमिकल प्रोसीजर्स जैसे कि केराटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, क्या ये करवाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है और ये कार्सिनोजेनिक होता है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो नो रिबॉन्डिंग एंड केराटिन टिल यू पास योर प्रेगनेंसी पीरियड, एंड लैक्टेशन में भी अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। अब एक और क्वेश्चन होती है पेशेंट्स की, वो है हेयर स्पा या ऑयलिंग हम कर सकते हैं या नहीं। ऑयलिंग तो आप जितनी बार कराना चाहें बहुत अच्छी बात है। गो फॉर फ्रीक्वेंट ऑयलिंग, ये आपको रिलैक्स भी करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। कई बार हेडेक्स होती हैं प्रेगनेंसी में, उसमें भी हेल्प करेगा। हेयर स्पा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन अगर आप हेयर केयर के लिए हेयर स्पा लेना चाहते हैं। अब एक और क्वेरी, इज वैक्सिंग सेफ? Yes, very much safe. Manicure, pedicure, everything is safe, but you should always check out for the hygiene of salon and the person who is doing the procedure for you, क्योंकि आपके मैनिक्योर पेडिक्योर अगर आपका स्टाफ वहाँ कर रहा है तो उससे फंगल इन्फेक्शंस, अगर उनकी हाइजीन अच्छी नहीं है या सैलून की नहीं है, तो वो फंगल इन्फेक्शंस आपको कई बार ट्रांसमिट हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टैटू। क्या हम टैटू करवा सकते हैं मैम? क्योंकि बहुत बार मन करता है कि जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो यहाँ हस्बैंड का नाम लिखवा लिया जाए, तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टैटू में जो इंक होती है वो क्रॉस करती है स्किन को, और वो इवन इन्फेक्शंस, HIV, हेपेटाइटिस भी आपको कर सकती है, इसलिए टैटू इज स्ट्रिक्टली नो। बोटॉक्स एंड फिलर्स, इज इट अ गुड चॉइस? इसके बारे में स्टडीज तो नहीं है, बट आई थिंक स्टिल यू शुड अवॉइड बोटॉक्स एंड फिलर्स ऑल्सो। अब एक क्वेरी जो मुझे अभी रिसेंटली मेरे एक पेशेंट ने पूछी, वो है लेजर हेयर रिडक्शन। तो मैं इसके बारे में जो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो इसके बारे में कोई स्टडीज़ तो अवेलेबल नहीं है कि लेज़र हेयर रिडक्शन आप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, बट जनरल ओपिनियन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट्स
जो है वो ये है कि इट इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, और इसका फ़ायदा इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन, जिसे एमएसएच कहते हैं, ये भी बड़ा होता है, तो इसकी वजह से एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है। आप जितनी बार ये प्रोसीजर करवाएंगे आपको हेयर्स जो है वो ग्रोथ और जल्दी होती है। डार्कनिंग ऑफ स्किन, अगर आप लेज़र करवा रहे हैं तो उस एरिया की डार्कनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हेयर्स भी बार बार आते हैं, तो कितना ये फायदेमंद होने वाला है ये भी क्वेश्चनेबल है। इवन लैक्टेशन में भी आपको, जब तक आपके हार्मोन्स बैक टू नॉर्मल नहीं चले जाते, लेजर हेयर रिडक्शन इज नॉट अ गुड ऑप्शन एंड यू शुड अवॉइड इट एज फार एज पॉसिबल। इसके अलावा आप स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बहुत बार लोग पूछते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं शरीर में कोलेजन और इलास्टिन जो हमारा होता है शरीर में, वो एक्सपैंड करता है, और उसके बाद जब परमानेंट वो हो जाती है चीज़ आपके वेट गेन की वजह से, तो वो स्ट्रेच मार्क्स के रूप में आपको पेट पे या आपके जहाँ जहाँ वेट पुट ऑन है, थाइस पे है, एब्डोमेन पे है या आर्म्स पे है, वो दिखने लगता है। बट बहुत सारे लोग इसके लिए बायो ऑयल या बहुत सारी महंगी क्रीम्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मच, सो प्लीज़ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वेस्टिंग योर मनी ओवर एक्सपेंसिव ऑयल्स। हाँ, ऑयलिंग आप करिए, कोकोनट ऑयल लगाइए, ऑलिव ऑयल लगाइए, it might moisturize and keep your skin supple and might prevent something, but it is not going to remove stretch marks as per se। अब बात करते हैं कि हमें जो चीज़ करनी है प्रेगनेंसी में, यू हैव टू एक्सेप्ट इट प्राउडली, इट इज़ साइन ऑफ योर मदरहुड। एक्सेप्ट दीज मार्क्स विद लॉट ऑफ ग्रेस, क्योंकि ब्यूटी इज ऑलवेज स्किन डीप, एंड इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ आपका जो ब्यूटी है उसको कम नहीं कर सकती। रादर व्हेन यू बिकम मदर यू बिकम मोर ब्यूटीफुल। खुश रहिए, अंदर से खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो करना है वो सिर्फ ये है कि आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है, मॉइस्चराइज करना है, यही मेरी आपको एडवाइस है। मदरहुड इज़ अ हेवनली फीलिंग, एंजॉय योर सेल्फ एंड एंजॉय योर स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग इवनिंग स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, यही मेरी एडवाइस है। हैव अ सेफ एंड हैप्पी मदरहुड। थैंक यू सो मच।